बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। तो आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 16 पत्र लेखनी। ठीक है, लेटर राइटिंग। हमें अनेक कारणों से अपने मित्रों, रिश्तेदारों व अन्य व्यक्तियों को पत्र लिखना पड़ता है। ठीक है, अब पत्र के माध्यम से हम अपनी बात दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं, है ना? सबको पता है ये जी। तो पत्र लिखते समय हमें कौन-कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए? वो यहाँ पर है। पत्र लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, पत्र साफ अक्षरों में लिखना चाहिए। नंबर 2, पत्र लिखते समय सदैव सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि सामने वाला जिसको आप पत्र लिख रहे हैं वो ध्यान से पढ़ सके। पत्र पर ठीक पता लिखना चाहिए। पत्र में बात कम शब्दों में व स्पष्ट लिखनी चाहिए। पत्र में बात कम शब्दों में व स्पष्ट लिखनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं पत्रों के प्रकार। पत्रों के प्रकार, पत्र दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत पत्र और औपचारिक पत्र। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर बोलते हैं हम इसको। व्यक्तिगत जो हमारे पर्सनल होते हैं, औपचारिक मतलब जो कोई हम कार्यालय में, स्कूल में, ऑफिस में, वहां के लिए लिखते हैं। तो पहले आते हैं व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र अपने परिवार वालों, मित्रों तथा रिश्तेदारों आदि को लिखे जाते हैं। और औपचारिक पत्र किसी कार्यालय, प्रधानाचार्य, अधिकारी, संपादक आदि को लिखे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं व्यक्तिगत पत्र की। सबसे पहले देखिए क्या है इसमें। जन्मदिन के लिए मित्र को बधाई पत्र। पहले हम वहां पे लिखेंगे अपना पता, जहाँ के लिए हम भेज रहे हैं वहां का पता। प्रिय निखिल, सप्रेम नमस्कार, तुम्हारा निमंत्रण पत्र मिला, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मेरे परिवार तथा मेरी ओर से तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। चाचा जी और चाची जी को सादर प्रणाम तथा सुनीति को प्यार। तो ये क्या था? ये था जन्मदिन के लिए बधाई पत्र। तुम्हारा अभिन्न मित्र कपिल। फिर इसी का दूसरा आता है परीक्षा परिणाम बताते हुए पिताजी को पत्र। छात्रावास, जवाहर स्कूल कानपुर, 10 मई 2025। आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आशा है कि घर पर सब कुशल होंगे। पिताजी, आज ही मेरा वार्षिक परीक्षा परिणाम आया है। मैं 90% अंकों से उत्तीर्ण हुआ हूँ। आपके आशीर्वाद से मैं कक्षा में प्रथम आया हूँ। मैं अगले हफ्ते अपनी छुट्टियाँ आपके साथ बिताने घर आ रहा हूँ। माताजी को प्रणाम तथा प्रीति को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र नीरज। ठीक है, तो ये है हमारे व्यक्तिगत पत्र। आप आते हैं हमारे औपचारिक पत्र। विवाह में जाने के लिए अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, शास्त्री पब्लिक स्कूल मेरठ। आदरणीय महोदय, निवेदन यह है कि इस सप्ताह मेरे चाचा जी का विवाह है। हमारा पूरा परिवार विवाह में भाग लेने के लिए मथुरा जा रहा है। अतः मुझे दिनांक जो भी आप छुट्टी लेना चाहते हैं 7/8/2025 से 10/8/2025 तक 4 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य विपुल चौधरी, कक्षा 2 ए। और यहाँ पे जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन की यहाँ पे दिनांक डालेंगे। ठीक है, दूसरा पत्र है शुल्क मुक्ति के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना। सेवा में आदरणीय प्रधानाचार्य जी, चिल्ड्रन गार्डन पब्लिक स्कूल दिल्ली। महोदया, निवेदन यह है कि मेरे पिताजी कई माह से बीमार चल रहे हैं। इस कारण अब हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। पिताजी को स्वस्थ होने में अभी 3 से 4 माह लगेंगे। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे इस अवधि की पूर्ण शुल्क मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। आपकी इस कृपा के लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगी। आपकी आज्ञाकारी शिष्य विनीता गुप्ता, कक्षा 2 दे। और जिस दिन आप पत्र लिखते हैं यहाँ पे उसकी दिनांक डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आपको कुछ पत्र दिए गए हैं। इनको आपका इन पत्रों को आपको घर पे अभ्यास करना है और उनको अपनी पुस्तिका पर लिख के देखना। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।